बालों की जान बनाती है हमारी खूबसूरती की पहचान। तो अगर आप झड़ते बालों या गंजेपन से हैं परेशान, हमारे शहर गोरखपुर और देश की प्रसिद्ध प्लास्टिक, एस्थेटिक एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर नीलम यादव से जाने कि बालों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या सही है। वेलकम डॉक्टर नीलम। डॉक्टर, बालों के झड़ने के लिए सामान्य कारण क्या है? बाल जो हमारे गिरते हैं उसमें एक तो आप जो एंड्रोजेनिक एलोपेसिया हार्मोनल कॉज है, उसके अलावा कोई भी क्रोनिक डिजीज है, माल न्यूट्रिशन है, कोई भी फिजिकल स्ट्रेस, इसके अलावा डिप्रेशन का ट्रीटमेंट या कोई भी किसी भी कारण से अगर आप डिप्रेस्ड हैं लंबे समय के लिए तो उस केस में बाल गिरते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसमें हम लोग एलोपेसिया एरियाटा बोलते हैं, उस केस में क्या होता है कि पैची हेयर लॉस होता है। इसमें क्या होता है कि हमारा बॉडी का इम्यूनिटी हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है, जिसके कारण हेयर डैमेज हो रहे हैं। डॉक्टर, क्या किसी व्यक्ति की जीवन शैली बालों के झड़ने की भूमिका निभा सकती है? इससे क्या होता है कि आपका लाइफस्टाइल, जैसे अगर योगा नहीं है, योगा क्या करता है, ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करता है ना, ब्लड ऑक्सीजनेशन प्रॉपर होता है, ठीक है, स्ट्रेस को कम करता है। स्ट्रेस फेस क्या है? स्ट्रेस आपके ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, ब्लड फ्लो स्काल्प तक कम होगा। हेयर फॉलिकल जो होते हैं वो मेटाबॉलिकली काफी एक्टिव होते हैं, उनका न्यूट्रिशनल डिमांड ज्यादा है। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर एक अच्छा हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं न्यूट्रिशन के थ्रू और अदर कॉज के थ्रू, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि ऑक्सीजनेशन प्रॉपर होता है। डॉक्टर, बालों के झड़ने के लिए कौन से चिकित्सा उपचार उपलब्ध हैं? ये डिपेंड करता है कि किस ग्रेड में आए हैं, कॉज क्या है, ठीक है। आपको बेसिकली कॉज को ट्रीट करना है, ठीक है। अगर कोई पेशेंट एंड्रोजेनिक एलोपेसिया का है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 में आया है, तो उसको हम यही बताएंगे कि ये मेडिकल मैनेजमेंट से क्योर पॉसिबल है। अगर वही कोई ग्रेड 5-6 में आता है तो उस केस में इसके अलावा आपको कुछ और भी करना पड़ेगा, जैसे उस केस में हेयर ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं। फीमेल कोई आती है जिसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, हम देखते हैं कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एलोपेसिया एरिटा जैसा है या फिर टिलोजन इफ्लूवियम है, तो उस केस में आपको पैथोलॉजी को समझते हुए उसको ट्रीट करना है। डॉक्टर, बालों के झड़ने के लिए सामान्य कारण क्या है? बाल जो हमारे गिरते हैं उसमें एक तो आप जो एंड्रोजेनिक एलोपेसिया हार्मोनल कॉज है, उसके अलावा कोई भी क्रोनिक डिजीज है, माल न्यूट्रिशन है, कोई भी फिजिकल स्ट्रेस, इसके अलावा डिप्रेशन का ट्रीटमेंट या कोई भी किसी भी कारण से अगर आप डिप्रेस्ड हैं लंबे समय के लिए तो उस केस में बाल गिरते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसमें हम लोग एलोपेसिया एरियाटा बोलते हैं, उस केस में क्या होता है कि पैची हेयर लॉस होता है। इसमें क्या होता है कि हमारा बॉडी का इम्यूनिटी हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है, जिसके कारण हेयर डैमेज हो रहे हैं। डॉक्टर, क्या किसी व्यक्ति की जीवन शैली बालों के झड़ने की भूमिका निभा सकती है? इससे क्या होता है कि आपका लाइफस्टाइल, जैसे अगर योगा नहीं है, योगा क्या करता है, ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करता है ना, ब्लड ऑक्सीजनेशन प्रॉपर होता है, ठीक है, स्ट्रेस को कम करता है। स्ट्रेस फेस क्या है? स्ट्रेस आपके ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, ब्लड फ्लो स्काल्प तक कम होगा। हेयर फॉलिकल जो होते हैं वो मेटाबॉलिकली काफी एक्टिव होते हैं, उनका न्यूट्रिशनल डिमांड ज्यादा है। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर एक अच्छा हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं न्यूट्रिशन के थ्रू और अदर कॉज के थ्रू, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि ऑक्सीजनेशन प्रॉपर होता है। डॉक्टर, बालों के झड़ने के लिए कौन से चिकित्सा उपचार उपलब्ध हैं? ये डिपेंड करता है कि किस ग्रेड में आए हैं, कॉज क्या है, ठीक है। आपको बेसिकली कॉज को ट्रीट करना है, ठीक है। अगर कोई पेशेंट एंड्रोजेनिक एलोपेसिया का है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 में आया है, तो उसको हम यही बताएंगे कि ये मेडिकल मैनेजमेंट से क्योर पॉसिबल है। अगर वही कोई ग्रेड 5-6 में आता है तो उस केस में इसके अलावा आपको कुछ और भी करना पड़ेगा, जैसे उस केस में हेयर ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं। फीमेल कोई आती है जिसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, हम देखते हैं कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एलोपेसिया एरिटा जैसा है या फिर टिलोजन इफ्लूवियम है, तो उस केस में आपको पैथोलॉजी को समझते हुए उसको ट्रीट करना है। डॉक्टर, बालों के झड़ने के लिए सामान्य कारण क्या है? बाल जो हमारे गिरते हैं उसमें एक तो आप जो एंड्रोजेनिक एलोपेसिया हार्मोनल कॉज है, उसके अलावा कोई भी क्रोनिक डिजीज है, माल न्यूट्रिशन है, कोई भी फिजिकल स्ट्रेस, इसके अलावा डिप्रेशन का ट्रीटमेंट या कोई भी किसी भी कारण से अगर आप डिप्रेस्ड हैं लंबे समय के लिए तो उस केस में बाल गिरते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसमें हम लोग एलोपेसिया एरियाटा बोलते हैं, उस केस में क्या होता है कि पैची हेयर लॉस होता है। इसमें क्या होता है कि हमारा बॉडी का इम्यूनिटी हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है, जिसके कारण हेयर डैमेज हो रहे हैं। डॉक्टर, बालों के झड़ने के लिए कौन से चिकित्सा उपचार उपलब्ध हैं? ये डिपेंड करता है कि किस ग्रेड में आए हैं, कॉज क्या है, ठीक है। आपको बेसिकली कॉज को ट्रीट करना है, ठीक है। अगर कोई पेशेंट एंड्रोजेनिक एलोपेसिया का है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 में आया है, तो उसको हम यही बताएंगे कि ये मेडिकल मैनेजमेंट से क्योर पॉसिबल है। अगर वही कोई ग्रेड 5-6 में आता है तो उस केस में इसके अलावा आपको कुछ और भी करना पड़ेगा, जैसे उस केस में हेयर ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं। फीमेल कोई आती है जिसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, हम देखते हैं कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एलोपेसिया एरिटा जैसा है या फिर टिलोजन इफ्लूवियम है, तो उस केस में आपको पैथोलॉजी को समझते हुए उसको ट्रीट करना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर नीलम यादव। डॉक्टर नीलम यादव से परामर्श लेने के लिए आप इनकी क्लिनिक समिष्का हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक राप्ती नगर में भी संपर्क कर सकते हैं।